हिमालय में एक अजीब सी ठंडी सुबह थी। ऐसी ठंड जो दिन शुरू होने से पहले ही आपको अंदर हड्डियों तक महसूस हो। अजय, जो एक एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर था, इस चढ़ाई को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि समझ रहा था। उसे लग रहा था कि उसके कई सालों का एक्सपीरियंस इस बार भी काम आएगा। अजय ने पहले भी कई पहाड़ों को फतेह किया था, लेकिन माउंट मेरू एक अलग ही पहाड़ था। ये सिर्फ ऊंचाई का सवाल नहीं था, ये एक चुनौती थी। ये चढ़ाई एक इल्यूजन से भरी हुई और सिर्फ डेयरिंग लोगों के लिए ही थी। जैसे ही अजय और उसकी टीम ने ऊपर चढ़ना शुरू किया, अजय के दिल में एक अजीब सी बेचैनी ने दस्तक दी। अजय ने पहले भी कई कहानियां सुनी थी माउंटेनियर्स की, जो रास्ते से भटक गए थे, अपने ग्रुप से बिछड़ गए, या अचानक से आई बर्फीली आंधियों ने पूरी टीम को ही निगल लिया था, और ऐसे ही और भी कई किस्से। लेकिन इन सब के बावजूद अजय तैयार था। उसने इसके लिए एक अच्छी ट्रेनिंग की थी। कम से कम उसका ये मानना था कि वो तैयार है। बात तीसरे दिन की है, जब ऑक्सीजन कम हो चुकी थी और हर सांस एक लड़ाई जैसी लग रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जो अजय ने सोचा भी नहीं था। अचानक से एक तूफान आया, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। तूफान के साथ तेज हवा और बर्फ बरसने लगी। जो रास्ता पहले बिल्कुल साफ लग रहा था, वो अब एक मौत का जाल बन गया था। अजय ने तुरंत ही फैसला किया कि सब लोग कैंप लगाकर तूफान के गुजरने का इंतजार करेंगे। लेकिन उसी रात, जब सब अपने टेंट्स में छुपे हुए थे, एक और बड़ी मुसीबत आ गई। हवा का बहाव इतना तेज था कि उसके कारण उनके टेंट्स को बांधने वाली रस्सी टूट गई थी। इसके कुछ ही सेकंड्स में अजय अपनी टीम से अलग हो गया था और पहाड़ से नीचे गिरता चला गया। अजय का शरीर बर्फ और पत्थरों से टकराता रहा और सब कुछ अंधेरा हो गया। काफी देर बाद जब अजय को होश आया, वो अकेला था। अजय का एक पैर टूट चुका था। वो दर्द से करहा रहा था। उसका सारा सामान खो गया था, और सबसे बड़ी चुनौती कि वो अपने रास्ते से भटक चुका था। तूफान तो अब खत्म हो चुका था, लेकिन एक नई दहशत उसका इंतजार कर रही थी। वो दहशत थी कि वो अब बचेगा कैसे। अजय ने ऊपर देखा, जहां पहले वो चढ़ाई कर रहा था। अब वही पहाड़ उसका मजाक बना रहा था। डर ने उसे जख्मी कर दिया था, लेकिन उसने ये जान लिया था कि अगर वो वहीं रुकता है तो उसका बचना नामुमकिन है। वहां कोई रेडियो सिग्नल नहीं था। बस कुछ बचा था तो वो उसकी अपनी हिम्मत थी। अजय ने फैसला किया कि ये पहाड़ उसे हरा नहीं पाएगा। अजय ने अपने टूटे हुए पैर को घसीटकर नीचे की तरफ चलना शुरू किया। दिन गुजरते गए, उसका शरीर कमजोर होता गया और हर कदम के साथ उसकी उम्मीद भी कम होती गई। कभी कभी अजय को वहम होने लगता था मानो जैसे कोई है और उसकी मदद करने आ रहा है, लेकिन असल में
ये सिर्फ उसके दिमाग का एक वहम था जो ठंड के कारण उसके दिमाग में प्रभाव डाल रहा था। जब अजय को लगा कि अब वो और नहीं चल पाएगा, तभी उसने कुछ देखा। पहले तो उसे लगा कि ये उसके दिमाग का एक और खेल है। एक छोटी सी गुफा जो पत्थरों के बीच छुपी हुई थी। अजय को एक शेल्टर, एक सेफ जगह मिल गई थी। वो उस गुफा के अंदर चला गया, थका हुआ लेकिन जिंदा। उस गुफा में अगले कुछ दिन तक अजय का हौसला वैसे आजमाया गया जैसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। चढ़ाई करना एक स्किल और ताकत की बात थी, लेकिन जिंदा रहना कुछ और ही मांगता था। इस परिस्थिति ने अजय से उसका असली रेजिलियंस मांगा। एक ऐसा विश्वास कि चाहे जो भी हो वो अब भी जीत सकता है। 10 दिन बीत गए और उसके बाद वो जीता। एक रेस्क्यू टीम ने उसे वहां पाया। वो मुस्कुराता हुआ था, जिंदा था, लेकिन जो कुछ भी उसने सहा था उसका वजन उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। अजय कभी माउंट मेरू को जीत नहीं पाया, लेकिन उस मोमेंट में जब उसे वहां से बचाया गया, उसने कुछ और ही सीखा। पहाड़ उसका दुश्मन नहीं था, वो उसका शिक्षक था। इसने अजय को सिखाया कि रेजिलियंस का मतलब सिर्फ तभी आगे बढ़ना नहीं है जब आपके रास्ते साफ हों, बल्कि तब आगे बढ़ना है जब हर चीज आपको पीछे खींच रही हो। आज भी अजय अपनी मेरू की कहानी को इसी तरह से सुनाता है, ना कि एक हार के रूप में, बल्कि एक जीवन की सबसे बड़ी सीख के रूप में, रेजिलियंस की ताकत को समझने के रूप में। At Inside Trove, we believe in sharing stories that inspire resilience, strength, and self-discovery. Just like Ajay's journey on Mount Meru, life's biggest challenges can teach us our greatest lessons. Remember, resilience is not just about overcoming obstacles. It's about finding the strength to keep moving forward, even when the path is unclear. Join us on this journey of learning, growth, and inspiration. Subscribe to Inside Trove and become a part of a community that believes in the power of resilience. Take care.